नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक और निम्बस न्यूज़ के साथ मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी अभिजीत तिवारी और पंकज पटेल के साथ। मित्रों, जैसे कि हम लोग का हर हफ्ते सेगमेंट चलता है हेल्थ, एजुकेशन और सोशल पे, उसी तरह एजुकेशन के सिलसिले में हम लोग आए हुए हैं पायनियर सैनिक स्कूल, जो कि आजमगढ़ रोड पे पड़ता है, इमिलिया और चंदापुर में। यहाँ पे जो है पायनियर सैनिक स्कूल के जो डायरेक्टर है हमारे सामने शक्ति सिंह जी बैठे हुए हैं और यहाँ के प्रिंसिपल बबीता सिंह जी बैठी हुई हैं। इनसे हम जानेंगे कि वर्तमान परिवेश की जो शिक्षा है वो किस स्तर पे है और यहाँ पे बच्चे जो सैनिक स्कूल जैसा कि नाम दिया गया है, क्या सुविधाएं हैं पायनियर सैनिक स्कूल की, इसको हम जानेंगे और किस तरीके से ये अपने बच्चों को आगे समाज में जो है कि जीवन या संघर्ष करने के लिए खड़ा करती हैं, उसके विषय में हम पूछेंगे। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपने डायरेक्टर सर के साथ और इनसे सबसे पहले हम आग्रह करेंगे कि अपना परिचय दें। उसके बाद जैसे हमारा सेगमेंट का कार्यक्रम शुरू होता है प्रश्नों का, वैसे शुरू होगा। सर अपना परिचय दें। सर मेरा नाम शक्ति सिंह है, मैं पायनियर सैनिक स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और सर जो सबसे पहला सवाल है कि जो कि आज की वर्तमान परिवेश है शिक्षा को, उसको लेके आप क्या समझते हैं? सर आज के समय को देखते हुए शिक्षा इसमें बहुत ही ज़रूरी है। बिना शिक्षा के एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे जीवन के लिए मतलब कि पानी होता है, उसी तरह जो है आदमी को अपनी लाइफ बनाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बिना शिक्षा के आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे बगल में जो है यहाँ की प्रिंसिपल बैठी हुई हैं बबीता सिंह जी, इनसे भी हम आग्रह करेंगे कि ये अपना परिचय दें। उसके बाद इसी क्वेश्चन को हम इनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सभी को, मैं बबीता सिंह, मैं पायनियर सैनिक स्कूल चंदापुर वाराणसी, मैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हूँ। पिछले 13 वर्षों से हम अपने इस विद्यालय को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं। मैडम, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वर्तमान जो परिवेश है उसमें शिक्षा का क्या महत्व है और इसको किस तरीके से जो है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है? सर शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में हमें विद्यालय को जैसे कैसे चलाना चाहिए, एक तरह से हम जैसे कि हमारा कोएड विद्यालय है तो उसमें हम चाहते हैं कि मतलब कोई भी वल्गर टाइप में ऐसा कुछ ना हो। हम एक सुचारू रूप से और सुंदर स्वच्छ भारत जिसे कहते हैं वो सब नॉलेज अपने बच्चों को दें और एक सुंदर भारत की रचना करना चाहते हैं और उसे हम पूरे अपने राष्ट्र में, अपने अगल बगल सभी जगह इस चीज़ को फैलाना चाहते हैं। मैडम, जो कि हमारा अगला सवाल है आपसे कि ऐसा क्या है पायनियर स्कूल में, सैनिक पायनियर स्कूल में, कि जो बच्चे इस स्कूल में आए? ये सर आपसे भी सवाल हमारा रहेगा। देखिए, हम अपने बच्चों को हर वो सुविधा देना चाहते हैं कि मतलब बच्चे और गार्जियन दोनों खुश रहें और इसलिए भी बच्चे आना चाहेंगे क्योंकि हम लोग कम फीस में अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे कि हर तबके के लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाँ, और जैसे कि अभी हमारे यहाँ किसान भी हैं और बड़े घर के लोग भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो पायनियर स्कूल में इसलिए भी आना चाहते हैं लोग कि हमारे बच्चों को जो शिक्षा हम लोग चाहते हैं कि बाहर के स्कूलों में, बड़े स्कूलों में, शहर के स्कूलों में दे सकते हैं तो वो नहीं दे पाते क्योंकि वो उतना एफर्ट नहीं कर पाते। लेकिन हम अपने स्कूल में ऐसा माहौल रखे हैं, उस कम फीस में बच्चों को हमने प्रोजेक्टर सारे क्लास में लगा हुआ है, स्मार्ट क्लास, वो सारी सुविधाएं देते हैं जो एक शहर के स्कूलों में है। उन्हें कंप्यूटर लैब, सारी शिक्षाएं हैं, तो इसलिए हमारे जो अगल बगल के गांव के बच्चे हैं वो इस स्कूल में आना चाहते हैं। सर यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि पायनियर में डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि पायनियर स्कूल में पायनियर सैनिक स्कूल में बच्चे क्यों आए, इसको एक्सप्लेन में चाहूँगा। लगभग सभी चीज़ें तो मैंने तो बता दी हैं, लेकिन दो एक चीज़ और चीज़ें हैं जिसको हम आपको बताना चाहेंगे। डिसिप्लिन है, संस्कार हैं, जो कि हमने बच्चों को मतलब कि जो है पर डे में प्रेयर में बच्चे करते हैं, उस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली कराया जाता है, ठीक ना। उसके अलावा जैसे यहाँ पर जैसे आपने कहा कि सैनिक स्कूल है, तो सैनिक स्कूल में जैसे मान लीजिए कि हम लोग परेड वगैरह कराते हैं। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कि इस साल से हमने एक चीज़ ये भी मतलब स्टार्ट किया है कि जो बच्चे मतलब कि सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे अदर्स कोई भी कंपटीशन है उसकी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बच्चे हमारे यहाँ जो है उसको बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा उनको देकर जो है उनको मैं तैयारी करवा सकता हूँ। सर यही सवाल मेरा अगला भी था कि जो कि पायनियर सैनिक स्कूल है, अगर सैनिक को हम कोट करें
तो सैनिक स्कूल किस मामले में ये है, और उनके लिए क्या अलग से लड़कियों के लिए भी आपने फैसिलिटीज़ दी हुई है, जैसे स्काउट्स होते हैं और एनसीसी होते हैं, इस तरीके की भी सुविधाएं दी हैं आपने, कि सैनिक स्कूल क्यों है ये? सर जैसे कोविड से पहले थी ना, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं हॉस्टल भी चलाता था, तो जैसे सैनिक स्कूल का जो भी करिकुलम है सर ना, जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सर ये 5 घंटे की जो हम लोग क्लास 5 या 6 घंटे क्लास लेते हैं उसमें नहीं हो पाता है। कहाँ से को वो सैनिक स्कूल जो तैयारी कराए, मतलब सैनिक स्कूल जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हमारे पहले जब हॉस्टल में बच्चे थे तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होकर के शाम को जो है 10 बजे तक पूरा जो है 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक, 10 बजे तक चलता था। उसमें बच्चों की रनिंग है, फिटनेस पर ध्यान देना, हर चीज़ करना है, वो क्लासेस में नहीं हो पाते हैं। जब तक बच्चा हॉस्टल में रहेगा तब तक नहीं हो पाएगा। उसमें हर मतलब कि सुबह जैसे मतलब बच्चा ये ग्राउंड पर जाता है, परेड करेगा, ठीक है ना, तो उसके लिए समय चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, अगर बच्चा अगर घर से आता है तो कोई 5 बजे, साढ़े 5 बजे तक नहीं आ सकता है ना, वो फ्रेश होकर उठ सकता है। लेकिन हम लोग जब से हॉस्टल में बच्चे रहते हैं तो मैं सबको उठा करके उसको ग्राउंड पे लेके जाऊंगा, ग्राउंड में उसको परेड कराना है, एक्सरसाइज कराने हैं, गेम्स कराने हैं, जिससे उसको फिटनेस पर भी ध्यान जा सकता है, ठीक ना। वो रेगुलर क्लासेस में नहीं हो पाते हैं, उसके लिए हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा। इवनिंग में भी ये सब पूरा करिकुलम होता है, ठीक ना, सुबह शाम दोनों टाइम होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। मैडम आपसे सवाल है मेरा कि किस तरीके से, जो कि एक टीचर जो कहते हैं कि स्कूल जो है भारत का भविष्य तय करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, नो डाउट, क्योंकि हम भी अगर बैठे तो पढ़ें तभी हम आप तक पहुँचे हैं और इतना हम सवाल और हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे सभी टीम जो है। तो मैडम जो टीचर जो होते हैं वो उनकी अर्हता आपने क्या रखी हुई है, कितने क्वालिफाइड टीचर हैं? यहाँ पे देखिए मेरे यहाँ सभी क्वालिफाइड टीचर हैं, बीएड है, कोई एनटीटी किया हुआ है, तो सभी यहाँ पे क्वालिफाइड टीचर हैं। हाँ सर, जो कि हमारा अगला सवाल स्कूल से संबंधित ही है कि जैसे कि बहुत से यहाँ पे अगल बगल भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई बोर्ड्स के ही हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनसे आपका कंपटीशन है? और क्योंकि बड़े बड़े बहुत से बड़े, जैसे अब तो समझ लीजिए कि स्कूल भी 5 स्टार टाइप के होने लगे हैं, आप मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन ये अंडरस्टूड है स्कूल, तो क्या ऐसा नहीं लगता सर कि छोटे स्कूल्स या मीडियम क्लास के स्कूल को जो है ये लोग हाईजैक कर लेते हैं और चलने नहीं देते, या जो भी कर सकते हैं कॉर्पोरेट स्टाइल में? सर ये तो गार्जियन का सोचने के विचार, कोई कॉर्पोरेट में भेजना चाहते हैं कि बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। और जैसे हमारा कंपटीशन की बात है, शिक्षा में किसी प्रकार किसी से कंपटीशन होना नहीं चाहिए। कोई भाई सब कोई अपने मेहनत का ही, कर्म का ही खाता है, ठीक ना, वो वर्क करता है। लेकिन जैसे जो लोग 5 स्टार बना रहे हैं, चाहे कुछ करें, वो हमको नहीं लगता है कि वो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, वो बच्चों को बस हाई फाई बना रहे हैं, ठीक ना। अगर एजुकेशन मतलब अगर बच्चों को कुछ सीखना है तो ज़मीन पर उतर के ही बच्चे सीख सकते हैं, वो हाई फाई नहीं सीख सकते हैं, उनका कल्चर उनको नहीं मिल पाएगा। एक सवाल है सर कि ऐसा क्या कारण है कि आपके स्कूल से निकला हुआ बच्चा और एक प्राथमिक पाठशाला से निकला हुआ बच्चे में बहुत अंतर हो जाता है? अगर लाइफ में देखा जाए तो प्राइमरी पाठशाला से मुझे लगता है कि 10 लाख बच्चों में एक यदा कदा आईएएस या इस तरीके निकल पाते हैं, लेकिन आपके यहाँ लगभग 60+ बच्चे जो है वो आईएएस को क्वालिफाई कर लेते हैं। ऐसा क्या कारण है? क्योंकि वहाँ भी जो टीचर्स हैं वो भी क्या बोलते हैं, बीएड और टी-टेट निकाल के, सी-टेट निकाल के जाते हैं। तो सर यहाँ कहाँ अंतर है और कहाँ गवर्नमेंट इस मामले में जो है वो पीछे रह जाती है? सर हमने इसका जवाब सर पहले ही दिया था आपको कि देखिए, जैसे बच्चे जब स्टार्टिंग में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए, ठीक है ना। जब तक बच्चे की नींव मजबूत होने का मतलब है कि एक प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों के, मतलब कि पर डे, मतलब कि जब हमने कहा था ना, जब बच्चों की पर डे अगर पढ़ाई दी जाती है और बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक ना, उस पर अगर बच्चे पर डे अगर घर से होमवर्क करके आते हैं तो एक तो उनकी नींव तैयार होती है। और यही चीज़ हम प्राइवेट स्कूल में ये करते हैं, क्या है कि हम लोग पर डे बच्चों को होमवर्क देना है और पर डे उसको जो चेक भी करते हैं, ठीक है ना। और गवर्नमेंट स्कूल में क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में ये चीज़ नहीं होते हैं, वो पढ़ा दें वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको भी मतलब कि अदर्स जगह कहीं ना कहीं कभी बीएसए करा ले तो कभी कहीं पर उनको जो है जाना आना रहता है, जिसकी वजह से वो लोग बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब सर देखिए, उनको प्राइवेट स्कूलों में एक भी डर रहता है टीचर्स को कि अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे
अगर सही शिक्षा नहीं देंगे चाहे कुछ भी ऐसा, तो उनको जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं, वो अगर वो क्या कहते हैं मटर भी छिलते रहेंगे, अगर वो अधिकारी आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते, बहुत करेंगे तो उनको जो है ये 1 या 2 दिन का पेमेंट रोक सकते हैं। ठीक है जी। मैडम, आरटीई के तहत आपने कितने एडमिशन लिए हैं, और हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आरटीई क्या है। आरटीई है जो कि सरकार द्वारा शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा जो दी जाती है, वो आरटीई है, राइट टू एजुकेशन, उसको मतलब फुल फॉर्म बता सकते हैं। तो उसके तहत हमारे यहाँ लगभग 50 नियर अबाउट बच्चे हमारे यहाँ हैं। किस सन से है हमारे बच्चे? 2017 से हैं। 2017 से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो 50 के नियर अबाउट हो गए हैं हमारे यहाँ बच्चे। तो ये चीज़, पहला जो सवाल आपने सर से किया था, तो हम इस पे ये भी जवाब देना चाहते थे कि सरकार की ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था कि आरटीई के तहत वो बच्चे, लेकिन इसमें कुछ बड़े वर्ग के लोग भी इसका फ़ायदा उठाए, ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हमें, हमारे स्कूल में वो आते हैं तब भी हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, अब वो आ जाता है नाम तो फिर एडमिशन लेना ही पड़ता है। हाँ सर, एजुकेशन में इंस्पेक्टर राज कहाँ तक ये विलेन का काम करता है? इंस्पेक्टर राज सर, अब इस पे बता पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक ना, कि इंस्पेक्टर राज तो सर इस पे स्कूल पे, प्राइवेट स्कूलों पर ऐसा तो नहीं है, गवर्नमेंट में थोड़ा सा है। जैसे कि जो हम लोग तो जांच करने आते हैं, हाँ, जो वो थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी हम लोग से भूल चूक हो जाती है, तो थोड़ा सा, जैसे हम लोग तो अपना सुचारू रूप से स्कूल चलाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच में थोड़ी से हम लोग की भी मिस्टेक, हम लोग को भी थोड़ा सा होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, तो उसमें कभी जांच हो जाता है तो थोड़ा सा हम लोग के स्कूलों पे प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, तो उसके लिए हम लोग को अपना जो भी है वो फायर ब्रिगेड वगैरह वो सब चीज़ सब अपना रखना चाहिए, तो वो है भी हमारे यहाँ। तो मतलब एकदम हर क्लास के पास हमेशा नहीं रखते हम लोग, तो ये अचानक से आ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम होती है। मैडम, जो कि आपने बताया कि को एजुकेशन है, यहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, तो क्या बच्चियों के लिए आपने कुछ विशेष रियायत या कुछ वरीयता दिया है कि बच्चियाँ और तेज़ी से आगे बढ़ें? बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को इक्वल ही हम लोग। सर से मैं बात ये सवाल करता हूँ सर, जो लड़कियों को क्योंकि कहा जाता है कि शक्ति जो होता है, तो नारी शक्ति, वुमेन एम्प्लॉयमेंट, तो इसके चक्कर में सर मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ वरीयता देते हैं आप लड़कियों को कि मतलब ये ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करें, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दें? सर, वरीयता देने का मतलब सिर्फ उससे हो गया सर, उनको जो है एक विशेष सुविधा, ठीक ना। तो अगर हम को एजुकेशन चला रहे हैं, उनको समाज में अगर पुरुष और महिला के एक साथ अगर खड़ा करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को नहीं लगता कि उनको अलग से कोई वरीयता देना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष करके जब मतलब वो एक साथ खड़े रहेंगे ना, तो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सर, ठीक ना। और यही चीज़ हम लोग स्कूल में देते हैं। लड़के लड़कियां जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ जवाब देते हैं, हर चीज़ होता है। हाँ, उनके लिए ये चीज़ है कि भाई देखिए, हम लोग जैसे कुछ चीज़ें हैं औरतों की, जैसे लेटरिन, उनका बाथरूम अलग है, उनका टॉयलेट अलग हो जाता है, लड़कों का अलग हो जाता है, पानी जहाँ पीते हैं वहाँ पर थोड़ा सा उनका अलग अलग मैंने कर दिया है। लेकिन गेम्स वगैरह जो होता है, लड़कियों में बॉयज़ का अलग, लड़कियों का अलग भाई। लेकिन जैसे हम आरक्षण वाला सिस्टम नहीं रखे हैं कि भाई इनको कोई विशेष सुविधा, क्यों से कि उनको आत्मसंबल बनाना है, ठीक ना। अगर साथ होके अगर करेंगे लोग, तो तभी वो जो है उनको बराबरी का उनको अनुभव भी होगा कि हम दोनों बराबर हैं, ठीक ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैडम, जैसे कि लैंग्वेज को अगर लिया जाए, भाषा को, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन आज भी इसको मैं कहना चाहूँगा सर, कृपया इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन आज भी हम लोग मैकाले के मानस पुत्र हैं। लॉर्ड मैकाले जो शिक्षा का भारत में स्थापित किया, ब्रिटिश शिक्षा का, तो कहीं ना कहीं हम अंग्रेज़ों के अगर ऐसे शारीरिक नहीं तो मानसिक गुलाम तो ही है मैडम। अगर मैं एंट्री करूं और मैं सिर्फ आपसे इंग्लिश में बात करूं और एक व्यक्ति हिंदी में बात करे, तो आप प्रेफरेंस ज़्यादातर देंगे इंग्लिश वाले को। कहीं ना कहीं ये हम लोग के अंदर जिन्स में आ गया है ये। तो इंग्लिश, हाँ, तो इंग्लिश को लेके आप कितनी गंभीर है, और क्या बच्चे क्लास में मैडम इंग्लिश में ही बात करते हैं या फिर हिंदी और इंग्लिश दोनों बात करते हैं? मैडम, सवाल आपसे। देखिए, कोशिश तो हम लोग करते हैं कि बच्चे ऑल टू ऑल इंग्लिश बोलें। जैसा कि हम लोग का रूरल एरिया है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा संभव नहीं है।
क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे टीचर्स बोलते हैं तो अभी बच्चे सीखने के लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, और वो जब जाएंगे आपके वहाँ पे बाहर मतलब अपने घर जाएंगे फिर वही हिंदी भाषा तो प्रॉपर हो नहीं पाता है। लेकिन हम कोशिश पूरी करते हैं, टीचर्स से भी बोलते हैं कि आप लोग भी ऑल टू ऑल इंग्लिश बोलिए और बच्चों से भी बोलवाइए। अच्छा सर, ये चीज़ करो जैसे कि हम लोग का स्कूल थोड़ा सा बनारस के आउटर थोड़ा सा पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो बनारस पूरा सिटी ही है, अब कोई गांव नहीं रह गया है, अब तो सब ख़त्म भी हो रहा है। तो लेकिन अभी भी क्या आपको ये समस्याएं आती हैं कि जो वहाँ के गांव के बच्चे हैं, जो हमारे किसान भाई के बच्चे हैं या कुछ और भी व्यवसाय के बच्चे हैं, उनको आप उस लेवल पे लाने में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है एक जनरल सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने? क्योंकि वहाँ आपने तो इंग्लिश यहाँ पढ़ाया, आपने मैथ पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, लेकिन घर जाके वो तो फिर वही अपने पुराने परिवेश में आ गया, भोजपुरी में आ गया और ग्रामीण परिवेश में आ गया, अपने फैमिलियर में आ गया। तो वो आप कैसे वो समस्याओं को देखते हैं और उसके लिए क्या ऐसा बनाते हैं कि जिससे वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो और बच्चा एक जो है सर्वाइव करने के लिए खड़ा हो सके? सर हमने इसके लिए जो है देखिए, जब भी कोई भी हम हैं चाहे कोई भी है, जैसे हम लोग घर पर रहते हैं ठीक ना, तो फॉर्मल में रहते हैं, हम लोग किसी तरह बात करते हैं, लेकिन वही जब हम ऑफिस में आते हैं तो हम लोग की लैंग्वेज टोटली चेंज हो जाती है। उसी तरह बच्चे के भी है, बच्चे घर पर जैसे भी रहें लेकिन जब स्कूल आते हैं उनकी लैंग्वेज टोटल हाव भाव चाहे जो भी चीज़ें हैं तो पूरा टोटल चेंज हो जाता है। और जहाँ तक स्पीकिंग की बात है, हम जो भी टीचर्स हैं उनको हमने ये बोला हुआ है कि बच्चों से जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंग्लिश से बात करनी है। उसमें वो बच्चे टीचर्स इस चीज़ को ईमानदारी से वर्क भी करते हैं और बच्चों से इंग्लिश टू ज़्यादा बात करते हैं। भले बच्चा नहीं बोल पाता तो क्या से, लेकिन समझ तो जाता है कि हमको वो टीचर ने क्या बोला है, हमने क्या समझाया, ठीक ना। वो सब चीज़ें मतलब बहुत बढ़िया सॉर्ट आउट होता है, उसका कोई इशू नहीं होता है। आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक, और 26 जनवरी के जो है पावन पर्व पे हम लोग जो है पायनियर सैनिक स्कूल में हैं, जो कि डायरेक्टर साहब बैठे हैं शक्ति सिंह जी और मैडम बैठी हुई हैं प्रिंसिपल हैं बबीता सिंह जी। और यहाँ पे हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 26 जनवरी का प्रोग्राम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, और इसी विषय में हम 2 सवाल जो कि बहुत अति व्यस्तम प्रोग्राम में से हम लोगों ने समय लिया है सर और मैडम का, 1-2 सवाल हम लोग और पूछेंगे, इसके बाद हम लोग जो है प्रोग्राम का समापन करेंगे। मैडम, जो कि अगर हम लैब को देख लें, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के अगर लैब को देख लें तो लैब हमारे जो हैं, जो हमारे स्कूल के, वो किस लेवल के लैब हैं? ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लैब मैंने अब देखा है अत्याधुनिक हो गए हैं सर, जो कि बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि व्हाट इज़ दिस या क्या है, लेकिन दिखाने के लिए कुछ स्कूल का नाम मैं बाद में बताऊँगा, ऐसा मैंने देखा जो बच्चे समझ नहीं पाते। तो वो लैब की स्टेटस क्या है? बायो का देखिए लैब तो है मेरे यहाँ बहुत अच्छे से है, लेकिन जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब उन्हें उस प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है तब हम उन्हें लैब में ले जाते हैं। ये नहीं है कि मतलब दिखाने के लिए, या तो हमें उसको गार्जियन को रोज़ वहाँ पे हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब हमें लैब की आवश्यकता होती है, उन्हें प्रयोग की आवश्यकता होती है, तब हम उन्हें प्रयोगात्मक। सर, क्या एजुकेशन विजिट भी आप बच्चों को कराते हैं, और अगर कराते हैं तो किस सब्जेक्ट को लेके कराते हैं? सर एजुकेशन विजिट भी हमारे यहाँ होता है, लेकिन जैसे मैक्सिमम जगह कहते हैं ना कि समाज का सुधार जो है हम लोग सामाजिक चीज़ों पर ज़्यादा वो करते हैं, जिससे हाँ ठीक ना, सामाजिक चीज़ों पर हम ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं। पढ़ाई के अलावा जैसे बच्चों को, जैसे हम लोग को ये टूर वगैरह जाता है वर्ल्ड, और अपने प्राथमिक पाठशाला में वो कभी नहीं गए, जैसा कि आपने पहले बताया भी कि कहाँ कमियां हैं, जो कि आप सोशल वर्कर हैं इसलिए मैं थोड़ा पूछ रहा हूँ। तो इसको क्या देखते हैं, ये कमजोरी है या इसको कह सकते हैं कि एजुकेशन का, या ये दबाव है सरकार पे कि वहाँ जाना है, अपने स्कूल पे विशेष ध्यान नहीं देना है? इसको आप कैसे देखते हैं सर? वहाँ पर जाना, वो मतलब उद्घाटन करना हमको तो नहीं लगता कि सही है, लेकिन जाना कोई बुरी बात नहीं है। कहीं से कहीं ना कहीं से आदमी कुछ ना कुछ कहीं से देख कर ही सीखता है। अगर नीयत से अगर वहाँ पर गए हैं, उद्घाटन किए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस लेवल तक अपने सरकारी स्कूलों को जो है वो डेवलप करेंगे, और अन्यथा सिर्फ वहाँ पर सिर्फ उद्घाटन के लिए माइंड से गए हैं तो ये तो गलत है। सर, जहाँ पे ऐसा मिर्ज़ा मुराद में पढ़ता है महीने हो, वहाँ पे सहज अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे और आपके बच्चे नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल हैं, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री का उद्घाटन में एक बार झांकने जाना न जाना, ये कहाँ तक सही है? ये मेरा सवाल है सर। वही बोला कि गलत है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था,
ठीक ना। लेकिन हमने एक चीज़ देखा है कि कई बार योगी भी जो है एड़े गांव हैं, चाहे कहीं प्राइमरी पाठशाला के बच्चों को बुला करके, ठीक ना, उनसे बात भी किया है, ठीक ना, और कुछ टीचरों को सम्मानित भी किए थे वो एक बार, ठीक ना। तो ये चीज़ हमको अच्छी लगी, लेकिन वहाँ पर हमको जो आपने बताया ना एसएन वर्ड का जाना, हमको वहाँ पर सही नहीं लगता है कि वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था। जी मैडम, लास्ट सवाल, एजुकेशन को जो कि पायनियर सैनिक स्कूल के तहत से देखा जाए तो एजुकेशन को आप कहाँ तक ले जाना चाहती हैं? आपके मन में ये है कि पायनियर के द्वारा जो बच्चे निकले वो उनका लेवल क्या होना चाहिए? आईक्यू लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री जो आपने पढ़ा दी वो तो मैंने रट लिया, लेकिन मेरी जो बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ ही नहीं सर। अगर क्वेश्चन हट के पूछ दिया तो बच्चा नहीं लगा पाया, तो उसके लिए आप क्या करती हैं? ये मेरा आखिरी सवाल दोनों लोग से रहेगा। देखिए, इसके लिए हम लोग हमारे यहाँ 7th पीरियड चलते हैं, तो 6th पीरियड तो हम लोग क्लास चलाते हैं। उसके लिए हम लोग एक लास्ट पीरियड रखे हैं जिसमें एक्स्ट्रा क्लासेज होते हैं। उसमें यही सारी शिक्षाएं दी जाती हैं कि बच्चे का मेंटल विकास हो, हमारे बच्चे में क्या कमियां हैं क्या नहीं है, ये सारे सब चीज़ सिखाए जाते हैं और उन्हें संस्कार दिए जाते हैं। और जहाँ तक मेंटल की आईक्यू की बात है तो देखिए, वो तो घर से ही बच्चों का मतलब पहले सबसे स्टार्ट उनका घर से ही होता है, और जो बचता है उसे हम लोग अपने जैसा कि आपको बताया कि एक पीरियड हमने उसके लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है और उसके लिए विशेष टीचर हम लोग उसे चुन के रखे हैं कि कौन टीचर कितने बच्चों को सिखाएगा। बहुत अच्छा सर, इसी चीज़ को मैं आपसे भी सुनना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम को विराम देंगे। सर जैसे बौद्धिक क्षमता का जहाँ तक सवाल, सर बौद्धिक क्षमता बच्चों को जैसे समाज से ही उस बच्चे सीखते हैं, ठीक ना। वो समाज, उनका परिवेश, उनके घर, जैसे मैम ने बताया ना कि उनका पहला आचरण उनके घर से ही होता है। वो घर में वो कैसे उनके माँ बाप पेश आते हैं वही बच्चा सीखता है। उसके बाद जैसे हम लोग हैं, कहने का मतलब है सर कि देखिए, हम एक तो टीचर जैसे गार्जियन हैं, वो तो बच्चे को जन्म दे रहे हैं, परिवेश पर पढ़ा, लेकिन हम लोग एक टीचर क्या है, एक मार्गदर्शक है। हम लोग बच्चे को मार्ग दिखा सकते हैं और उस मार्ग पे चलना बच्चे का काम है। और वो चलेगा कब जब उसके घर में जब उसका संस्कार अच्छा रहेगा तब, ठीक ना। और प्रैक्टिकली जैसे हम लोग जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिकली कहते हैं कि पहले जैसे हम लोग जो शिक्षा थी, ठीक ना, तो उसमें गुरुकुल की व्यवस्था थी, उसमें वही गार्जियन को बता कि उसमें बच्चों को क्लासरूम हो गया, चाहे स्कूल की सफाई उफाई, चाहे अपने कपड़े धोना, सब कुछ बच्चे करते थे, सीखते थे कि हमको करना क्या है। आपने जो अभी थोड़ी देर पहले पूछा सर कि मल्टी मतलब 5 स्टार होटल की तरह खुलते हैं, तो बच्चा कुछ सीखा कहाँ सर? वो तो एक तो रट्टू हो गया ना सर, बस सिर्फ क्लास के बारे में बस ये बुक वगैरह पढ़ लिया, रट लिया, चाहे उसको समझने की क्षमता नहीं बनी, ठीक ना। जब तक बच्चा प्रैक्टिकली नहीं आएगा, ठीक ना, तब तक बच्चा सीख नहीं सकता है, ठीक ना। जब हम आप जैसे इंग्लिश में ही बात करना, चाहे हिंदी में, जब अगर मान लीजिए कोई बच्चा मान कहता है दिस इज ए डॉग, ठीक है ना, तो यह कुत्ता जब उस बच्चे को समझ में आएगा कि यह कुत्ता है, ठीक ना, तब उस चीज़ को समझेगा ना। वो उसके पहले रट्टू तोता बना रहेगा, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता चाहे किसी चीज़ का विकास नहीं हो सकता सर। जब तक उनका, हमने कहा था ज़मीनी स्तर पर जब तक उनका एजुकेशन नहीं होगा तब तक उनका विकास नहीं हो सकता। हाई फाई तो भाई बहुत चीज़ें हैं भाई, वो हो सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैडम, ऐसी कोई चीज़ हो जो पायनियर सैनिक स्कूल के विषय में आप बताना चाहें, मैं न पूछ पाया हूँ और हमारे व्यूवर्स को आप बताना चाहें? कुछ चीज़ें जैसे हम लोग अपने स्कूल में विशेष करते हैं, जैसे कि जैसा आपने कहा कि हमारे जैसे आते हैं बच्चे तो यहाँ इंग्लिश बोलते हैं, फिर बाहर जाके फिर हिंदी बोलते हैं, तो उसके लिए उनके घर वालों से कैसे, तो इसके लिए हम लोग अपने विद्यालय में पर मंथ पीटीएम रखते हैं, जो कि हर स्कूल ये नहीं रख पाता है। जल्दी वो लोग गार्जियन का सामना नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ हमने जब से मेरा स्कूल खुला है तब से ये मेरे यहाँ रूल है कि पर मंथ हम लोग यहाँ पे पीटीएम करते हैं। और टीचर उस दिन हम लोग बच्चे के माता पिता उनको बुलाते हैं, साथ में बच्चा भी रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, हर चीज़ ये चीज़ हम लोग गार्जियन से बात करते हैं। तो हमारे स्कूल में ये एक चीज़ बहुत ही विशेष है। सर, आपकी नज़र में क्या ऐसा मैं पूछना भूल गया हूँ और आप बताना चाहिए? सर लगभग तो आपने सभी चीज़ पूछा है, लेकिन हम ये बताएं जैसे हमारे स्कूल में जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, पढ़ने के बाद समझिए कि यहाँ से हर साल
एक आध दो बच्चे अच्छे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जैसे CHS नवोदय है, चाहे सैनिक स्कूल है, इन सब में बच्चों स्कूल में वहाँ केंद्रीय विद्यालय सब में बच्चों का सिलेक्शन होता ही होता है, आज तक का रिकॉर्ड है, ठीक ना। और जो बच्चे मत लीजिए पढ़ना से यहाँ पढ़ते हैं उसका असर जिनका वहाँ भी हो सकता है। जैसे मैम ने बताया कि जैसे हम लोग 7 तारीख को जो है पर मंथ 7 तारीख को पेरेंट टीचर मीटिंग होता है, उसमें हम लोग का विशेष हमारा ध्यान इस पे रहता है कि भाई देखिए हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक ना, बच्चा घर पे पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है क्या कर रहा है। अब बच्चे के अंदर एक विशेषता होती है कि वो अपने माता पिता से ज़्यादा बात टीचर्स की सुनता है। अगर मान लीजिए अगर टीचर A फॉर डॉग बता दिया तो बच्चा A फॉर डॉग ही समझेगा, ठीक ना, वो A फॉर एप्पल नहीं समझेगा। उसकी माता कितनी बार कहे कि बेटा A फॉर एप्पल होता है तो नहीं समझ। लेकिन जब हम लोग जब टीचर मतलब इसको बताते, कहने मतलब मेरा ये है सर कि अगर मान लो बच्चा घर पे नहीं पढ़ रहा है तो गार्जियन आते हैं, हम लोग एक फैमिली बन जाती है हम लोग की, तो वो भी बताते हैं कि बच्चा देखिए हमारे को कभी मतलब भोजपुरी में बोलता है तो कहीं कोई बोलता है कि किसी को गाली देता है, चाहिए वो अगर हम उसी चीज़ को बच्चों से उनके सामने पूछ देते हैं, बहुत शर्मिंदा बच्चा होता है और उसके बाद वो दोबारा न करने की कसम भी खा लेता है, ठीक ना, जिसके वजह से उन बच्चे को जो है अपने डेजिग्नेशन के साथ जो है जनता को और उनको जो है शुभकामनाएं दे दें। ये 74वां गणतंत्र दिवस है, इस पे मतलब कि सभी जितने भी दर्शक हैं उनको देशवासी हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैडम आप भी दे दें प्रिंसिपल के रूप में। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। थैंक यू सो मच। आप अभी तक देख रहे थे हमारा जो सेगमेंट चलता है एजुकेशन का, उसमें हम जो है पानियर सैनिक स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल साहब के साथ बैठे हुए थे। डायरेक्टर जो शक्ति सिंह और मैडम जो है बबीता सिंह जी हैं। अब इसी के साथ हम लोग जो है अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग, उस तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।